माता से, हे गुरुदेव माता जी, दादा गुरुदेव, ऋषि सत्ताओं प्रणाम। हम लोग गायत्री सहस्त्रनाम पर सत्संग और स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस हेतु हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। कथा का द्वितीय दिन सभी लोगों का स्वागत है। सम्मान कथा में हम लोग 45 श्लोक ले चुके थे, 46वां शुरू कर रहे हैं। चंद्रिका चंद्रधात्री च चौरी चौरा च चंडिका चच्चवागवादिनी चंद्र चूड़ा चोर विनाशिनी। माता गायत्री चांदनी जैसी सौंदर्यमयी है। वे चंद्रमा को अपने शिरोभूषण के रूप में धारण करती हैं, चपलता पूर्वक भाषण करती हैं। वे ही भक्तों के पापों का शमन भी करने वाली हैं। भक्तों की रक्षा के लिए प्रचंड रूप धारण करने वाली हैं और वे चोरों को विनष्ट भी कर देती हैं। तुम भक्तन की भक्त तुम्हारी, ऐसा गायत्री चालीसा में आया हुआ है। तंत्रोक्त देवी सूक्त 5वें श्लोक में कहा गया है, अति सौम्यादि रौद्राई नमस्तस्यै नमो नमः। जो अति सौम्य है और अति रौद्र स्वरूप वाली है, उन मां को बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रिका जाति को पत्रिकाएं सौंदर्य बढ़ाने वाली होती हैं। उनकी अधिकता से वाणी मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता, मोहकता बढ़ जाती है। ऐसा गायत्री महाविज्ञान में लिखा है। चारु चंदन लिप्तांगी चच्चा भरवीजिता चारु मध्या चारु गतिश्च चंदिला चंद्र रूपिणी। गायत्री माता के सुंदर अंग चंदन चर्चित हैं। सुंदर चामरों से इनकी सेवा की जाती है। चामर माने जो पंखा डुलाते हैं, उसको चामर कहा हुआ है। इनकी कमर अत्यंत सुंदर है, अतएव ये मनोहारी गति वाली हैं। देवी चंदिला के नाम से जानी जाने वाली ये देवी चंद्रमा से ही सुंदर गति वाली हैं। ज्योत्सनई चंद्र रूपिणी सुखाई सततम नमः। तंत्रोक्त देवी सूक्त में 211 में बात कही गई है। चारु होम प्रिया चारवा चरिता चक्र बाहुका चंद्रमंडलस्था चंद्रमंडल दर्पणा। श्रेष्ठ हमन से प्रसन्न होने वाली, अनुकरणीय चरित्र वाली, हाथों में चक्र धारण करने वाली, चंद्रमंडल में निवास करने वाली माता गायत्री का दर्पण भी चंद्रमा के समान ही है। स्वधा स्वाहा शची ब्रह्माणी न चंद्रो नैवे में नभसी विदता तारक गणा त्वयि शिशा रश्म्या तव चरणयोर बिंदु नीचये। गायत्री लहरी में बात कही गई है। प्रभा शैवानंता गगन मुकुरे दीप्यति सदा चक्रवास्तनी चेष्टा चित्रा चारु विलासिनी चित्स्वरूपा चंद्रवती चंद्रमाश्चंदन प्रिया। चक्र वाक पक्षी जैसे, चातक के पक्षी जैसे पुष्ट स्तन वाले, अकल्पनीय कार्य करने वाली, मनोहारी भाव वाली, चेतना की अधिष्ठात्री, चंद्रमा को धारण करने वाली चांदनी सी देवी गायत्री को चंदन अति प्रिय है। इसलिए हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि गायत्री माता को चंदन अति प्रिय है, खासतौर से सफेद चंदन। तो जो विद्यार्थी हैं या रजोगुण संपन्न जो बनना चाहते हैं, तो चंदन की माला से, सफेद चंदन की माला से जप करने से गायत्री माता की शक्ति का आरोहण होता है व्यक्ति के जीवन में। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। गायत्री चालीसा में गया, गायत्री ध्यान में से कहा गया, सावित्री ब्रह्म वरदान चंद्रकोट सुशीलताम। गायत्री पंजरम में कहा गया है, पर्जन्य हृदयासक्तां वसु सुस्तन मंडला
चोदयित्री चिर प्रज्ञा चातका चारु हेतु की छत्र छाया छत्र धरा छाया छंद परिच्छदा। मनुष्य मात्र की प्रज्ञा, जिसको बाहरी जगत में विवेक भी कहते हैं, प्रज्ञा सभी पंच तत्वों को विलय कर देने वाली शक्ति का नाम प्रज्ञा है। जब हमारी चेतना जीव रूप में अलग अलग चीजों को कामना करके कल्पना करके फंस जाती है, तो प्रज्ञा का अनुष्ठान करके प्रज्ञा का जप करके उसे बंधन मुक्त किया जाता है। भावनाओं को चरमोत्कर्ष प्रदान करने वाली तथा चातक के समान अटल निष्ठा प्रदान करने वाली, भक्तों को संरक्षण देने वाली, शीश पर छत्र धारण करने वाली मां गायत्री छंद स्वरूपिणी है। भूर्भुवः स्वः ओम इत जननी, चालीसा में ऐसी बात कह दिया है। गायत्रैव मता माता वेदानाम शास्त्र संपादम। गायत्री छंदो भवति, गायत्री अध्याय में बात करी। गायत्री छंदसा हम भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में कह रहे हैं। गायत्री उपनिषद में कहा है, वेदास छंदांसी सवितुर्वरेण्यम, वेद और सविता का वरेण्य है। छाया देवी छिद्र नखा छन्ने इंद्रिय विसर्पिणी, छंदोडनुष्टुप्य तिष्ठान्ता छिद्रपद्र भेदिनी। छाया की अधिष्ठात्री देवी छिद्र प्रयुक्त नखों वाली, इंद्रिय जयी योगियों को प्राप्त होने वाली अनुष्टुप नामक छंद में जिनकी प्रतिष्ठा है, मानव मन के छिद्रों इंद्रिय जन्य वासनाओं से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को शांत कर देने वाली, इंद्रियों को जय करा देने वाली मां गायत्री हैं। और अनुष्टुप चंदन हाथ चक्र में होता है, हृदय विष्णु ग्रंथि उसकी है, तो अनुष्टुप छंद से पाप पुण्य को नियंत्रित किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु पुच्छया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तमी में बात कही गई है। छेदा छत्रेश्वरी छिन्ना चूरिका छेदना प्रिया, जननी जन्म रहिता जात वेदा जगन्मयी। जन्म जन्मांतरों के पापों का उच्छेदन करने वाली, छत्र धारणी, छिन्न मस्ता छुरी चाकू जैसे शस्त्र धारण करने वाली पाप नाशनी मां गायत्री इस ब्रह्मांड की वो माता है। वे स्वयं जन्म रहिता है, उनका जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है, जात ज्वलायमान है, अग्नि के समान है तथा जगत के स्वरूप में व्याप्त है। जैसे गायत्री स्तोत्र में कहा गया है, जगत धात्री पात्रीम सकल भाव संहार कारिणी। चालीसा में कहा गया, मातृश्री दयावधारी तुम सम तरे पातकी भारी। तुम ही पातकों को तारने वाली हो, पातकों को समाप्त पातक का नाश करने वाली हो और पापियों का उद्धार करने वाली हो। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। गायत्र्यास्तु परम नास्ति दिवि चेह च पावनम। शंख स्मृति में ऐसी बात कही है। यथाग्नि दैवानां ब्राह्मणो मनुष्याणां वसंत ऋतु नामीयम गायत्री चास्ति छंदसाम। गायत्री के बारे में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, गायत्री छंदसाम। वो कह रहे हैं कि मैं देवताओं में अग्नि हूं, मनुष्यों में ब्राह्मण हूं, ऋतुओं में मैं वसंत हूं और छंदों में गायत्री छंद हूं। तो अगर मनुष्य हो तो ब्राह्मण बनो, वो कह रहे हैं। हृदय का ज्ञान रखने वाला, हृदय में पहुंच जाने वाला, सद्ज्ञान सिद्ध हो जाने वाला आदमी ब्राह्मण बन जाता है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन वो वेदों का भी ज्ञाता था, तंत्र का भी ज्ञाता था, तपस्वी भी था, योगी भी था, योग का भी ज्ञान था, परंतु सद्ज्ञान सिद्ध नहीं था, इसलिए उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए पतन हो गया। और गायत्री माता को
भगवान विष्णु को या कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में, मुझे ईश्वर को, मुझे ब्राह्मण मनुष्यों में प्रिय है। तो ब्राह्मण कौन? गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता, लोक मंगल के लिए जीवन का समर्पण व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व का उदय कराता है। ऋग्वेद में ऐसा कहा हुआ है। जाह्नवी जटिला नेत्री जरा मरण विवर्जिता, जम्बू दीपवती ज्वाला जयंती जलशालिनी। जाह्नवी गंगा की भांति सब प्रवाहशील रहने वाली, जटिल गति वाली, वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करने वाली, मरण रहित मां गायत्री जम्बूद्वीप की यानी भारत की अधिष्ठात्री, विजयिनी ज्वाला जलमयी माता है। क्या कह रहे हैं कि भारत में रहने वाली, चूंकि सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा, सबसे पहली संस्कृति भारत में जन्म ली, इसलिए इसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, देव संस्कृति भी है। या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय, सर्वतीर्थमयी गंगा तेना गंगा प्रकीर्तिता। गायत्री तंत्र 3/143 में कहा गया है। जितेंद्रिया जित क्रोधा जित मित्रा जगत प्रिया, जात रूपमयी जीवा जानकी जगती जरा। तो मां गायत्री इंद्रियों पर अपना अधिकार रखने वाली, क्रोध के वशीभूत न होने वाली, मित्रों को वश में रखने वाली और सारे संसार की प्रिय है। ये अग्नि स्वरूपा रसास्वादन में सक्षम जनक नंदिनी जानकी जगत स्वरूपिणी, सायंकाल में वृद्धावस्था का रूप धारण करने वाली है। सावित्री की शाश्वती शक्ति, तुम सावित्री सीता। चालीसा में ऐसा कह दिया है। जयति जयति जगदम्ब भवानी, जगत निर्माण करने वाली पंच तत्वों में अग्नि तत्व देवी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गायत्री का जो देवता है वो अग्नि है। प्रज्ञा का जो देवता है वो अग्नि है। जनित्री जन्हूतनया जगत्रय हितैषिणी, ज्वालामुखी जपवती ज्वरग्नि जित विश्चपा। माता गायत्री संसार की जन्म दायिनी, तीनों लोकों भूर्भुवः स्वः, धरती आकाश पाताल के हितों को चाहने वाली हैं। जन्हू ऋषि की पुत्री हैं, वह ज्वालामुखी देवी हैं, जब सिद्धा हैं, ज्वरों को नष्ट करने वाली हैं, सर्वदा जयशालिनी है। भूर्भुवः स्वः ओमित जननी गायत्री नित्य कलमलदनी। चालीसा में यह बात कही गई है। ह्रीं श्रीं क्लीं चेत स्वरूपैस्तु त्रिभिर्वा लोकपालिनी, गायत्री संहिता में कहा गया है। गायत्री पंचरम में इसी प्रकार बात कही है। जगतः प्रसवित्री तां सवितुः सृष्टिकारिणी। सविता प्रसविता के बारे में भी बात कहा गया कि सविता से संसार की उत्पत्ति हुई है। गायत्री का देवता सविता है। जिताक्रांतमयी ज्वाला जागृति ज्वर देवता, ज्वलंती जलदा ज्येष्ठा जाघोषा स्फोट दिंगमुखी। आक्रांत जनों को जय दिलाने वाली, प्रज्वलित अग्निशिला सी जरों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री श्रेष्ठ जल प्रदान करने वाली शक्ति, जिनके धनुष की टंकार से दसों दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं। पाशांकुश धनुर्वाण धरा ऐसा श्री महाविद्या, श्री दिव्य अथर्व शीर्ष में ऐसी बात कही गई है। घंटा स्वनेन न पाहि चाप जानी स्वनेन च। श्री दुर्गा सप्तशती में 4/24 में कहा है, हे माँ में
घंटा नाद करके और धनुष की टंकार करके सुरक्षित करो। माता से प्रार्थना की गई है कि अपने घंटा और धनुष की टंकार से दुष्टों का समन करो, हमारी रक्षा करो। गायत्री तंत्र में भी ये बात कही गई है, गायत्री चिंत एत्रत दीप्ति नलसम प्रभाम, ये धधकती आग के प्रकाश में मां गायत्री का ध्यान करें। अगर ऐसा ना हो तो सूर्य भगवान की ज्वाला में भी गायत्री माता का ध्यान किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने इस बात का निर्देश किया है, सूर्य का ध्यान करें। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटादयः, दिव्या कवच, देवी कवच में सप्तशती में बात कही गई है। आम्रस्य जुहूयापतयः पयसा ज्वर शांतये, ये गायत्री तंत्र में 212 कि दूध भीगे आम के पत्तों से हवन करने से ज्वर शांत होता है गायत्री मंत्र के द्वारा। जम्भनी जिम्भणा जिम्भा ज्वलन माणिक्य कुंडला, झिंझिका घोषा जंझा मारुत वेगिनी। जम्भाई लेने वाले जम्भाई की जीवनी शक्ति मां गायत्री चमकते हुए मणि के कर्णाभूषण धारण करने वाली है, झिंगुर के नाद को सुनने वाली और झंझावात के समान प्रचंड वेग धारण करने वाली मां गायत्री हैं। झिंगुर का नाद हमारे शरीर में चल रहा है, जो रस पकता है। आप बाहर जो सनसनाहट की आवाज आती है, कान बंद करके रात को सुनेंगे तो आपके अंदर रस पकने की आवाज हमेशा सुनाई देगा, जिसको झिंगुर की आवाज के समान कहा गया है। झिंझिका झनिर्घोषा, ध्यान साधना में सुनने वाला ये झिंगुर नाद है, जो अभी हमने चर्चा किया। झल्लरी वाद्य कुशला स्वरूपा भुजा स्मृता, टंक बाण समायुक्ता टंकिनी नादिनी। झांझ ढपली वाद्यंत्र बजाने में कुशल, हृदय क्षेत्र की स्वामिनी, जिनके बाहु रूपी कर्मेंद्री के रूप में स्मरण किया जाता है। अनाहत चक्र के भेदनकारी 12 अक्षरों में टंकार युक्त है मां गायत्री। अनाहत चक्र स्थान हृदय स्थल, यहां ये अनाहत चक्र के बजाय हृदय चक्र की हम बात करेंगे। अनाहत चक्र मां गायत्री का उपचक्र है, जहां से वायु तत्व प्रस्फुटित होता है और अनाहत चक्र में लय होता है। जिसकी ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है, कर्मेंद्रिय हाथ है, जागरण फल स्वामित्व है, योग सिद्धि इंद्रिय आदि का अधिकार प्रदान करने वाली है। टंकी गणकृत घोषा टंकनीय महोरसा, टंकर कारिणी देवी ठठ शब्द निनादिनी। टकार अक्षरों के उद्घोष से जीवन में व्याप्त सभी रस महनीयता को प्राप्त हो जाते हैं। टंकार करने वाली देवी ठर शब्द का निनाद करती हैं। अनाहत चक्र के 12 दलों के अक्षर क से ठ तक हैं। गहन ध्यान अवस्था में प्राणवायु अनाहत चक्र में प्रवेश करती है तो ध्वनियां साधकों को सुनाई देती हैं। डामरी डाकनी डिम्भा डुंडू मारिक निर्जिता, डामरी तंत्र मार्गस्था डमर डमरू नादिनी। मां गायत्री डामर तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। डाकनी शाकनी इत्यादि रूप शक्ति केंद्र, अक्षत कौमार संपन्ना, डुंडमार दैत्य को जीत लेने वाली, डामर तंत्र के मार्ग से प्राप्त होने वाली डमडम
निनाद करते हुए डमरू बजाती हैं, अर्थात शक्ति का उद्घोष करती हैं। रुद्रग्रंथि में डमरू की टंकार डमडम ध्वनि करने वाली हैं, जिससे हमारी काम शक्ति जागृत रहती है और जो हमारा फिजिकल शरीर उससे बना रहता है। जिस दिन रुद्रग्रंथि समाप्त हो जाती है, हमारी शरीर से मृत्यु हो जाती है। सर्व काम प्रढ़ा चैव सावित्री कथिता पुनः अविचारे सुता देवी विपरीतम चिंतयेत। गायत्री तंत्र में ऐसी बात कही गई है, अविचार आदि कार्यों के विपरीत क्रम में इस देवी गायत्री मंत्र को चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने पर यह समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली बन जाती है और इसे तब सावित्री कहा जाता है। सावित्री गायत्री के अधिष्ठात्री देवी हैं। सहकार से उत्पन्न हुई सारी जो शक्तियां हैं वो सावित्री कही जाती हैं। गायत्रावाम मार्गीय गेय मत्युच्च साधकई। गायत्री की वाम मार्गी साधना अत्यंत उग्र एवं प्रचंड है। उग्र प्रचंड मत्स्यंतम वर्तते तंत्र साधनम। जो उच्च कोटि के साधकों के द्वारा संपन्न की जाती है। ऐसा कहा जाता है जिसने 5 पुरस्चरण गायत्री का कर लिया, 24 लाख के 5 पुरस्चरण, वो गायत्री की तंत्र साधना में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। डिंडीर वसा डिंबल सत्कृणा परायणा डुंडी विघ्नेश जननी ढक्का ढिरी प्रजा। डांडिया के शब्दों को सुनने वाली तथा डांडिया नृत्य गान क्रीड़ा से प्रसन्न होने वाली माँ गायत्री ढूंढीराज गणेश की जननी पार्वती रूपा है तथा वे अपने हाथों से ढक्का आस्था नामक वाद्य यंत्र जोर जोर से बजाती हैं। डांडिया नाच आपने गुजरात में सुना होगा, ये जो गुजरात के हैं वो जानते भी होंगे। चालीसा में कहा गया सुमृत करे सूरज भागी लहे मनोरथ गृह विरागी। गायत्री पंचरन श्लोक 2 में कहा गया है कृत गान विनोदादि कथालापा पेशु तत्पराम नित्य ज्ञाना निरूपमा निर्गुणा नर्मदा नदी त्रिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी तरुणा तरु। माता गायत्री नित्य ज्ञानमयी हैं, इनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ये समस्त गुणों से परे हैं और नदियों में नर्मदा के समान है। माता गायत्री सतरस्तम तीनों गुणों से युक्त तीनों पदों वाली तंत्र के अधिष्ठात्री तथा तुलसी का पावन विरवा है। तंत्र और योग दोनों चीजों की अधिष्ठात्री मां गायत्री है, इनसे परे कुछ भी नहीं है। गायत्री स्तोत्र में कहा गया है निराकारं सारं सुविमलं तपो मूर्ति मातुलां अजां द्वैता त्रैता विविध गुण स्वरूप सुविमलां। गायत्री स्तोत्र में कहा गया है तमो हन्ति श्रुति मधुर नादां रसमयी। 3 गुण सतरस्तम जिनसे संसार की रचना हुई है। 3 पद गायत्री के तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्रिगुणी भेदा त्रिविध स्वरूपा। गायत्री वंदना में ऐसी बातें कही गई है। त्रिविक्रम पदाक्रांता तुर्या पदगामिनी तरुणादित्य संकाशा तामसी तुहिनातुरा। 3 पगों द्वारा आच्छादित होने वाली धरती की तरह शीघ्र गमन करने वाली मानव मन के तमस को उद्दीप्त सूर्य की रश्मियों से बर्फ की तरह पिघला देने वाली मां गायत्री हैं। ओंकार रूपा त्रिपदाम त्रैची। गायत्री वंदना में कहा गया है स्यास्कारम ततम तथा भानु सुवर्णम प्रथम।
मनसा चिंततं पापं ध्यात्वा दूरं पाहरेत। गायत्री वर्ण ध्यान में ये बातें आई हुई हैं। एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वेधसा। तमोगुण की अधिष्ठात्री योग माया वो अपनी योग माया से तमोगुण को भी वश में रखती है, योग की शक्ति से। योग क्या है? सद्ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना योग है। त्रिकाल ज्ञान संपन्ना त्रिवेणी च त्रिलोचना त्रिशक्ति स्त्री पुरा तुंगा तुरंग वदना। तथा वर्तमान भूत भविष्य काल की तीनों गतियों का ज्ञान रखने वाली गंगा यमुना सरस्वती के संयुक्त विग्रह स्वरूप वाली त्रिनेत्री सरस्वती लक्ष्मी पार्वती महाशक्ति के स्वरूप में विद्यमान त्रिपुरा देवी हयग्रीव अवतार की शक्ति स्वरूपा श्रेष्ठ विग्रह वाली हैं माता गायत्री। ये जो गुण बताए जा रहा मां गायत्री में, जब हम साधना करते हैं तो सारे गुण हमारे अंदर में आने लग जाते हैं मां गायत्री की कृपा से। त्रिबीजे हे देवी त्रि प्रणव सहिते त्रयक्षर युते त्रिमाता राजन्ते भुवन विभवे यमिति पदे त्रिकालं संसेव्ये त्रिगुणावती च त्रिस्वरमयी त्रिलोकेशयी पूज्ये त्रिभुवनम मया त्राहि सत्तम। गायत्री लहरी में इसी बात कहा है। हे तीन बीजों वाली, तीन ओंकार युक्त मंत्र वाली, तीन अक्षर वाली, तीन मात्राओं से शोभित, तीनों कालों में सेवनीय, तीन गुणों वाली, तीन स्वर वाली, तीनों लोगों के देवताओं द्वारा पूजित माता हमारी सांसारिक भयों से रक्षा करे, सबसे हमारी रक्षा करे। तिमिंगिल गिला तिब्रा त्रिस्त्रोता तामसादिनी तंत्र मंत्र विशेषज्ञा तनुमध्यात्मी विष्टपा। महा मत्स्य स्वरूप धारण करने वाली, अत्यंत तीव्र गति वाली, तीन स्रोतों वाली, मानव मन के तमस को नियोजित करने वाली, तंत्र मंत्र की विशेषज्ञा है। मानव शरीर में तीन स्थानों में स्थित रहने वाली मां गायत्री है। मां गायत्री की जो सेवा में रहता है, जो गायत्री की साधना करता है, मां गायत्री उसको सब कुछ प्रदान करती, जो वो चाहता है सब कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है। तिमिंगिलगिला का तात्पर्य नीली शार्क मछली। उग्र प्रचंड मत्स्यंतम वर्तते तंत्र साधनम। गायत्र्या वाम मार्गी ज्ञ मत्युच्च साधकई। ये कह रहे हैं पर इसमें कि गायत्री की वाम मार्गी तंत्र साधना अत्यंत उग्र है और प्रचंड होती है, जो उच्च स्तर के साधकों द्वारा ही की जा सकती है। पीछे चर्चा किया था कि जिन्होंने कम से कम 5 पुरस्कार कर लिया है, वो गायत्री की तंत्र साधना, ऊंची साधना करने में सक्षम हो जाते हैं। तमस तत्व के आधार पर ही तंत्र साधनाएं संपन्न की जाती हैं। मूलाधार, हृदय, मस्तिष्क मानव शरीर के 3 प्रमुख शक्ति केंद्र है, जहां गायत्री का ध्यान किया जाता है, उनका वास वहां माना जाता है। गायत्री का ध्यान हृदय में किया जाता है प्रमुख रूप से। त्रिसंध्या त्रिस्तनी तोषा संस्था ताल प्रतापिनी ताटंकिनी तुषाराभा त्रिनाचल वासिनी। प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल को आराध्या देवी
स्तनों से पोषण प्रदान करने वाली, भक्तों को संतुष्ट करने वाली, प्रभावशाली ताली वाली, नदी की भांति तट के अनुशासन में रहने वाली, बर्फ के समान उज्जवल कांति से संपन्न हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली मां गायत्री है। तो जैसे नदियों में बाढ़ आती है तो तोड़ देता है, नुकसान कर देती है नदियां, लेकिन गायत्री माता वो अपने मर्यादा की रक्षा करती हैं। गायत्री की साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती, अनिष्ट भी नहीं करती, ये बात समझते रहना। त्रिसंध्या पूर्वी भवती गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती, रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती। गायत्री हृदय में बात कह दिया। तीसरी पोषणकारी, ये तीन प्रकार की धाराएं, पुष्कलम धन सिद्धिदा सहयोगश्च सर्वतः, स्वास्थ्यम वाक्त्रयम एते स्युस्त स्मल्ला भाश्च लौकिका। गायत्री लहरी 14 में, गायत्री संहिता 14 में बात कहा हुआ है। प्रातर बाला च मध्याह्ने यौनावस्था भवेत पुनः वृद्धावस्था भगवती चिंतयेते मुनि भी सदा। कि गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है 278 पेज पर कि प्रातः काल में बाल्यावस्था में माता का ध्यान करते हैं और दोपहर में युवावस्था में और सायंकाल में वृद्धावस्था के रूप में, ऐसा मुनि लोग चिंतन करते हैं। तंतुजाल समायुक्ता तारहारा वलि प्रिया, तिलहोम प्रिया तीर्था कमाल कुसुमाकृति। जिनकी शक्तियों के तंतु सारे शरीर में व्याप्त हैं, चमकीले तारों से युक्त हार जिन्हें अत्यंत प्रिय है। शरीर में जो अक्षर है, अक्षरों से फिर नाड़ियां बनी है, जो चार्ट हम लोगों ने डिजाइन किया है उसमें आप देख सकते हैं, वो इस प्रकार से चमकीले तारों से युक्त है। तिल के होम से प्रसन्न होने वाली है, इसलिए जब यज्ञ किया जाता है तो तिल में सबसे ज्यादा, जैसे 2 केजी सामग्री बनाना आपको है तो 1 केजी तिल लीजिए, उसका आधा चावल आधा केजी, उसका आधा जौ 1 पाव, उसका आधा गुड़ और गुड़ का आधा घी, इनको मिला देंगे और जो 1 केजी में कमी रह जाएगी तो उसमें मेवा डाल करके पूरा कर लेंगे तो 1 केजी तिल और उतना के बराबर में अन्य सामग्रियां मिला करके, औषधियां मिला करके फिर हम आदर्श हवन बन जाता है। गायत्री माता को तिल से यज्ञ करना प्रसन्नता देने वाला है। तीर्थ स्वरूपिणी है, तीर्थ में निवास करने वाली है। तमाल पुष्प कांसी श्यामल अंग कांति वाली है मां गायत्री। तंतुजाल मानव शरीर में स्थित नाड़ी गुच्छक है, अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां होती हैं जो मानव के विविध प्रकार की मनोशारीरिक गतिविधियों को धारण करती हैं। साइकोसोमेटिक जनायस्यै तरन्ति तानि तीर्थानि, जिसके संपर्क में संसार से तर जाते हैं वो तीर्थ है। क्या कहा? जना यस तरंती तानि तीर्थानि, जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति तर जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, अग्नि में गिरकर लकड़ी अग्नि बन जाती है, वैसे ही हम तीर्थ कहते हैं जो तार देते हैं। तिलानाम लक्ष्य होमेन घृता तत्तनाम हुतासने
सर्वकाम समृद्ध्यात्मा परम स्थानम। वह अपने आप घृत मिले तिल से 1,00,000 आहुतियां प्रदान से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा कहा गया, गायत्री महाविज्ञान में भी कहा गया। तारका त्रियुता तन्वी त्रिशंक परिवारिता तलोदरी तिलाभूषा ताटंक प्रियवादिनी। भाव बाधाओं से तारने वाली गुणत्रय 17 स्तंभ से युक्त राजा त्रिशंकु की आराध्या देवी तनवांगी सपाट उदर वाली तथा उन्हें कानों में तिल के पुष्पों का आभूषण पहनना प्रिय है। वे मधुर संभाषण करने वाली हैं। गायत्री निरतम हव्य काव्येषु विनियोजते। गायत्री महाविज्ञान 142 पेज पर कहा गया। त्रिजटा तित्तिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृति तप्त कांचन संकाशा तप्त कांचन भूषणा। 3 वेणियों को धारण करने वाली, तीतर का रूप धारण करने वाली। तीतर क्या होता है? तीतर एक पक्षी होता है जिसका रूप धारण करने वाली होती है। शुक्ल यजुर्वेद जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य उनके गुरु नाराज हो गए, सारी विद्या वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी सब विद्या दे दो। तो उन्होंने उल्टी कर दी। उल्टी कर दिया तो उसको फिर कहा कि ये ज्ञान बेकार जाएगा, इसको कौन लेगा। तो एक शिष्य तितर पक्षी का रूप धारण करके वो ज्ञान पूरा ले लिया। कृष्ण यजुर्वेद में इसका वर्णन आता है। और फिर वहां से छोड़ करके भगवान सूर्य से उन्होंने पुनः आराधना किया। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो कृष्ण और शुक्ल, तो शुक्ल यजुर्वेद का क्रम चला। भगवान सूर्य ने उनको ज्ञान दिया, दिन में दिया, दोपहर में दिया, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद आ गया। तो ये इसलिए तीतर पक्षी माने जो ज्ञान बेकार हो रहा है उसको भी समेट लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता है मां गायत्री में। मानव स्वभाव में तृष्णा रूप में अवस्थित 3 प्रवृत्तियों वाली सदा यौवन से युक्त उनका शरीर तपाए हुए सोने सी कांति वाला है। उन्होंने शुद्ध सोने के आभूषण को धारण। मां गायत्री को स्वर्ण प्रिय है क्योंकि सूर्यमुखी है मां गायत्री। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्या। श्री दुर्गा सप्तमी बात कही गई है कि तुम तृष्णा रूपेण, तृष्णा भी जो मनुष्य के अंदर है इसका सही स्वरूप हो तो वो आदमी कुछ करने की अंदर महत्वाकांक्षा ललक होती है। जो आविष्कार दुनिया में आप देख रहे हैं वो तृष्णा के कारण है। स्वर्णघात गायत्री साधक के लिए अनुकूल प्रभावशाली माना जाता है। साधक को पहनना चाहिए। छोटा ही सोना पहने, एक जरूर पहनना चाहिए। या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि जो यंत्र बना हुआ है, माताएं बहनें ज्यादा इसमें शौक रखती हैं स्वर्ण का पहनने के लिए। जो पेंडल बनाती हैं या मंगलसूत्र बनाती हैं, तो यंत्र का वो बनाने की हम कोशिश करके हृदय चक्र और पूरे चक्र उसमें अंकित हों और उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, और तो उसका परिणाम, उसका लाभ भी लिया जा सकता है। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं स्वर्ण का बन जाए। लेकिन तो अपने घर में भाई देखना, झगड़ा नहीं करना कि हमको लेना ही लेना है, या पुराना वाला गलवा करके उससे भी बनाया जा सकता है उसकी कीमत से। त्र्यंबकाति वर्णा च त्रिकाल ज्ञान दायिनी तर्पणा तृप्तदा तृप्ता तुम्बरुस्तुता। तीनों लोगों की माता, 3 रंगों वाली, भूत भविष्य और वर्तमान का सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाली, तर्पण क्रिया द्वारा पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाली, तमस
प्रधान माता का तुम्बरु आदि गंधर्वों द्वारा स्तुति गान किया जाता है। गायत्री पंचरम में कहा हुआ है, जगतः प्रसवित्री ताम सवितु सृष्टिकारिणीम, जगत का की सृष्टि, जगत को सृष्टि को पैदा करने वाली हैं। रक्ता गायत्री श्वेता सावित्री कृष्णा सरस्वती, गायत्री हृदय में बात कही गई। गायत्री निरंतर हव्य काव्येषु विनियोजयते, गायत्री महाविज्ञान 14 पृष्ठ पर ये बात कही थी। ताक्षरस्तथा त्रिगुणाकारा त्रिभंगी तनुवल्लरी थात्कारी थारवा थांता दोहिनी दीनवत्सला। पक्षी राज गरुड़ पर विराजने वाली, गरुड़ पर, गरुड़ क्या है? व्यान। व्यान पर, व्यान दो है, एक शुद्धा है, एक प्रज्ञा है। बाहर की दिशा में आप चाहते हैं गायत्री माता का हम प्रयोग करें, हमारे जीवन में गायत्री माता दिखे, तो आपके वाणी पर कब वो गायत्री माता बैठेंगी? जब आप शुद्धा रखेंगे, शुद्धा विकसित करेंगे या शुद्धा गुण के जब करेंगे। शुद्धा क्या है? गुरु की बात को स्मरण रखना एक, दूसरा उसमें प्रसन्नता, उल्लास, खुशी अनुभव करना, तीसरा उसमें अपनी क्षमता और परिश्रम करना, ये शुद्धा है। दूसरा प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा विश्वास है। वो जब सारी चीजों को विलीन कर देती है उसके लिए प्रज्ञा आती है। सारी चीजों को पैदा करना है उसकी शुद्धा की जरूरत है। तो शुद्धा पर विराजमान होने वाली मां गायत्री, जिनके कोमल कमनीय काया बंकिम मुद्रा से युक्त है, वह 3 गुणमयी है। नृत्य के समय वह थत थत शब्द का उद्घोष करने वाली है, नर्तकी है। यह देवी दीनों पर भी दुलार लुटाने वाली दयामयी है। मां गायत्री प्राणी मात्र में, अच्छा हो, बुरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पापी पुण्यात्मा हो, सबके अंदर में जीवात्मा के रूप में निवास करती हैं और उसको निकालने के लिए लगातार कंटिन्यू प्रेरणा देती है, तभी तो निकलेगा। प्रकस्ट सृष्टि कारिका प्रचंड नित्य नार्तिकी, ये पार्वती स्तोत्र में कहा गया है। वैष्णवी गरुड़ासना, देवी कवच में 2 में श्री दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। दानवांतकारी दुर्गा दुर्गा सुरनिबर्हिणी देवरिदीर दिवारात्रि द्रौपदी दुंदभिस्वना। दानवता का अंत करने वाली दुर्गा, सुर का विनाश करने वाली देवी दुर्गा है। दुर्गासुर एक राक्षस था जिसका विनाश किया माता ने, इसलिए उनका दुर्गा नाम है। द्रौपदी हैं रात्रि और दिवस के अधिष्ठात्री देवी। दुंदुभी नाद करने वाली है। दुंदुभी नाद बजाया जाता है जब युद्ध होता है, जब असुर का नाश करने का वक्त आ जाता है। अष्टांग योग कर्म उपासना रूप साधना से प्राप्त होने वाली जगदम्बा है। सिंह स्कंधा धीरूढ़ा त्रिभुवन मखिलम तेजसाम पुरयंतीम। ध्याये दुर्गा जायाख्याम त्रिदश परिवृताम सेविताम सिद्धा कामय्य। 4थो अध्याय सप्तशती में कहा गया है, देवयानी दुरावासा दारिद्र्य भेदिनी दिवा दामोदर प्रिया दिक्ता दिग्वासा दिग विमोहिनी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी सी वेदयंगे कुरूप वस्त्र धारण करने वाली दरिद्रता स्वरूपिणी दिगंबरा देवी गायत्री दिव्य स्वरूप वाली विष्णु प्रिया प्रकाश युक्ता तेजस्वी और सारे संसार को मोहित करने वाली भी हैं, अपने तरफ आकर्षित करने वाली हैं। वो दरिद्रता भी देने वाली हैं और
वैभव देने वाली है। मनुष्य जो मांगता है वो गायत्री माता देती हैं। तो मनुष्य कोई दरिद्रता मांगता नहीं है, मांगता है। कैसे मांगता है? कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एकदम से ऐसा कर, किसी जन्म में आपको लगा पैसा बहुत हो गया तो आपने कहा मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे इससे सुख नहीं मिल रहा, तिरस्कार करते हैं, एक बंधन का कारण बनता है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे रसगुल्ला आदमी खाता है, बहुत खा लिया, कहा अब नहीं मैं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कह दिया आपने, एक बंधन हो गया। उस बंधन को मां गायत्री ने स्वीकार के वो दे दिया, फिर आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। इसलिए किसी चीज को सद्ज्ञान के आधार पर नियंत्रित करिए और डील करिए, तो आपको फिर कोई चीज अभाव खटकेगा नहीं। चामुंडा चैवाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। श्री दुर्गा अष्टनाम नामोत्तर शत नाम स्त्रोत में बात कही गई है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुगा त्वं श्री स्वामीश्वरी त्वं ह्रीस्वतं बुद्धिर्बोध लक्षणा। लक्ष्मी और दरिद्रा देवी दोनों को बहन माना जाता है। यह श्री सूक्त में बात आई है। जहां लक्ष्मी वहां दरिद्रा है। जिसका आप मान करेंगे वो आपके पास में आ जाएंगी, जिसका अपमान करेंगे वो आपसे दूर चली जाएंगी, जिसको आप त्याग करेंगे वो हट जाएंगे। दंडकारण्य नीलया दंडिनी देवी पूजिता देववंद्या दिवी सदा द्विषणी दानवाकृति। दंडक वन में निवास करने वाली जनक नंदिनी सीता सी दंड धारिणी देवताओं द्वारा पूजी जाने वाली दिव्या दानवों की आकृति से भी द्वेष करने वाली है मां गायत्री। सर्वासुर विनाशा च सर्व दानव घातिनी। दुर्गा सप्तमी में आया कि देवी जो सभी सुरों का नाश करने वाली है, सबको आघात ला के मार देने वाली है। असुर क्या है? जो कामनाएं हैं, जो अनुचित वासनाएं हैं, उसको समाप्त कर देती है मां गायत्री। दीनानाथ सुता दीक्षा दैवत स्वरूपिणी धात्री धनुधरा धेनुर धारिणी धर्मचारिणी। दीनों के स्वामी परमात्मा के द्वारा स्तुति की जाती हुई देवताओं की शक्ति स्वरूपिणी, शक्ति को धारण करने वाली धनुष धारणी कामधेनु रूपा धर्म मार्ग पर चलाने वाली है मां गायत्री। हमें धर्म मार्ग पर चलाने। धर्म क्या है? सद्ज्ञान। फिर सारे गुण उसके अधीन आते हैं। सद्व्यवहार, सामने आड़ में दिमाग में एक जैसा व्यवहार करना धर्म है। जो धर्म पर चलता है गायत्री माता उसकी रक्षा करती है। धर्म खुद अपने आप में स्वघोषित कह रहे हैं भगवान धर्म कि धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, सद्गुणों की रक्षा करता है, अपने सद्व्यवहार की रक्षा करता है, सद्व्यवहार या सद्ज्ञान ही उसकी रक्षा कर देता है। गायत्रैव परो विष्णु गायत्री ये पर शिवा। स्कंद पुराण में काशी खंड में 4/9/59 में कहा गया है। शक्तिश्च शक्तिं द्रुपाद व्यतिरेक न वाञ्छति तादम्यमानयो नृत्यं वाणी दाहिका योरिव। शक्ति दर्शन गायत्री महाविज्ञान पृष्ठ संख्या 13 पर आग और दाहक शक्ति को भांति इनका संबंध है। जहां अग्नि होगी वहां दाहकता होगी। धुरंधरा धरा धारा धनदाधान्य दोहिनी धर्मशीला धनाध्यक्षा धनुर्वेद विशारदा। बलशालियों में श्रेष्ठ मां गायत्री धरती का आधार है। धन प्रदान करने वाली तथा धन धान अनाज और फसल
उपलब्ध कराने वाली, स्वभाव से धर्मशील, संपदाओं की स्वामिनी और धनुर्वेद की विशेषज्ञा हैं। जो शास्त्र उसकी भी विशेषज्ञा है और धन प्रदान, अन्न धन भी प्रदान करने वाली है मां गायत्री। धृतिर्धन्या धृतापदा धर्मराज प्रिया ध्रुवा धूमावती धूमकेशी धर्म शास्त्र प्रकाशिनी। मां गायत्री आपदा में धन्य बनाने वाली, धैर्य प्रदान करने वाली, धर्मराज की प्रेयसी हैं। देवी धूमवती धुएं के समान केशों वाली हैं। लुप्त हो गए धर्म शास्त्रों को पुनः प्रकाशित कर देने वाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मां गायत्री की कृपा प्राप्त कर स्वयं गायत्री में बन करके उन्होंने धर्म को पुनः प्रकाशित करवा दिया परम पूज्य गुरुदेव के अंदर से। तो परम पूज्य गुरुदेव ने चारों वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 108 वांग्मय कुछ लिख जा चुके हैं, 77 खंड, कुछ अभी बाकी है छपने के लिए। एक 19वां प्रज्ञा पुराण, 2000 महापुरुषों की जीवनी लिख के रख दिया, 3200 पुस्तक। पढ़ाई के नाम पर कक्षा 4 तक पूज्य गुरुदेव पढ़े हुए थे, परंतु गायत्री माता कृपा से सब ज्ञान का बोध था। मनुष्य मात्र को आनंद प्रदान करने पुत्री रूप में बाबा नंद की अतिशय प्रिय देवी विंध्यवासिनी, प्राणियों में निद्रा रूप से आदर पाने वाली, नदियों में नर्मदा स्वरूप में नीले कमल सी शोभा वाली नीलकंठ महादेवी की अवलंब रूपा है मां गायत्री। मूर्ति रहस्य सप्तशती में कहा गया है, मूर्ति रहस्य में, ओम नंदा भगवती नामा या भवस्यति नंदजा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पला विलोचना। मूर्ति रहस्य 11-12 में कहा गया है, शाकंभरी देवी, यहाँ सहारनपुर में शाकंभरी माता का स्थान है, जो वहां से जुड़े हैं जानते होंगे। नारायण प्रिया नित्या निर्मला निर्गुणा निधि निराधार निरूपमा नित्य शुद्धा निरंजना। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय पत्नी, नित्य शाश्वत अस्तित्व वाली, सर्वथा दोष रहित, गुणों के बंधनों से मुक्त, गुण माने 17 स्तंभ से मुक्त, स्वयं में संपादमयी, संपदामयी है, बिना किसी बाह्य आधार के स्थिर है, सर्वथा उपमा से रहित हैं, सर्वदा शुद्ध हैं, मायाचार से भी रहते हैं। ये मां गायत्री जो भगवान विष्णु की परम प्रिय लक्ष्मी माता है, वो माता गायत्री का ही एक स्वरूप है, एक अंग है। अक्षर विद्या से इसको समझते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर। 5वें अध्याय में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्द शब्दिता नमस्तस्यै महामाया हरेशैषा तया सम्मोहेति जगत। ये प्रथम अध्याय में ही है। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् नादिबिन्दुकलातीताम् नादिबिन्दुकलात्मिका नृसिंगी नगधरा नृपनाग विभूषिता। नाद बिंदु कला, जिनके स्वरूप को जान नहीं पाते हैं, जो स्वयं नाद है, बिंदु है, कला है, वे स्वरूप वाली हैं। भगवान नृसिंह की शक्ति स्वरूपा पहाड़ों को धारण करने वाली तथा पर्वत राज हिमांचल को सुशोभित करने वाली मां गायत्री हैं। नाद बिंदु कलातीता कला नाम तू पूर्व साधन
या खलु नंदवान्मय कोश साधिके ही प्रबुध्यते। गायत्री मंत्र में बात कही गई है, बिंदु, एक बिंदु में समा जाता है सब कुछ, आकार में समा जाता है, सब ज्ञान उसका गुण है, आकाश उसका तत्व है। साधक लोग ध्यान भी करते हैं, ज्योति का ध्यान, बिंदु का ध्यान, उसी से कलाएं प्रस्फुटित होती हैं। कला दो तरह, कला माने प्रकाश होता है, एक आपती कला, एक व्याप्ति कला। एक मनुष्यों जीव प्राणियों के अंदर से आती है, दूसरा जड़ पदार्थों से आती है। मनुष्य के अंदर की कला जागृत की जा सकती है। नारसिंगी सिंहस्य बिभ्रति सदृशम वपु, अष्टतो अध्याय में ये बात कही गई सप्तशती की। नकारम प्राणनमानम दकार मनलम विदु, प्राण का नाम ना है और अग्नि को द कहते हैं। अग्नि और ज्ञान, प्राणाम प्राणामी संयोग तेनाम तेनानाहि विधीयते, प्राण के संयोग से उत्पन्न ध्वनि को नाद कहा जाता है। जहां प्राण इकट्ठा होगा, प्राण जुड़ेगा, वहां ध्वनि होगी, वहां अक्षर पैदा हो जाएगा। प्राणों के संघनन से, प्राणों के एकत्रीकरण से हमारे अंदर में अक्षर पैदा हो जाता है। प्राण जहां एकत्रीकरण होता है वहां देवता पैदा हो जाते हैं। नर कलेश समनी नारायण पदोद्भवा, नरवद्या निराकारा नारद प्रिय कारिणी। नरक के कलेशों का शमन करने वाली श्रीमन नारायण के चरणों से निकली गंगा की भांति निर्दोष रूपा, आकार रहिता, नारद मुनि का प्रिय करने वाली मां गायत्री है। गायत्री महाविज्ञान 142 पृष्ठ पर कहा गया है, ब्रह्म हत्यासुरापानम रत्ययम गुरुवगनागम महांति पातकादीनि स्मरणा समाप्नुयात्। गायत्र्यस्तु परम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम। गायत्री महाविज्ञान के 134 पेज पर कहा गया, पापों को विनष्ट करने में मां गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशय। गायत्री तंत्र में 3/243 पर कहा गया है, देवी भागवत में कहा गया है, दुर्वासा तपसा श्रेष्ठो नारद कश्यप तथा। गायत्री वर्णों का ऋषि है। नास्ति गंगा समतीर्था न देव केशव पर, गायत्रास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गंगा से कोई बड़ा तीर्थ नहीं है, केशव से बड़ा कोई देवता नहीं है, और गायत्री जप से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है। नाना ज्योति समाख्याता निद्या निर्मलात्मिका नवसूत्रधरा नीति रूपाद्रौ कारिणी। विविध वर्गीय प्रकाश रश्मियों के स्वरूप में विख्यात अनेक प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाली, मल रहित स्वरूप वाली, नव सूत्र वाली, यज्ञोपवीत धारण करने वाली, नीतिमयी पर उपद्रव कारिणी नहीं है मां गायत्री। उनकी कृपा से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। गायत्री महाविज्ञान पृष्ठ संख्या 246 पर कहा गया है,
मुक्ता विद्रुमहे मनीला धवलैच्छाय मुखै स्त्रीक्षणय्य युक्तां बिन्दूनि बद्धर रक्तमुकुटा तत्व वर्णात्मिका, ऐसा ध्यान में कहा गया है। कृत्यारोगा विनश्यन्ति सहभूता ग्रहामय्य परैरुत्पादी कृत्या पुनस्तामेव भक्षयेत। कृत्या आदि द्वारा ग्रह दोषों के कारण उत्पन्न रोग गायत्री जप से नष्ट हो जाते हैं। हृदय चक्र में आपको मालूम है अभ चट तप च अक्षर शुक्र ग्रह है, दक्षिण दिशा है और कृत्या आदि को नष्ट करने वाला है। कृत्या माने किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, दूसरे द्वारा भेजी गई कृत्या तंत्र घात उसी को भी नष्ट कर देती है, हमारी रक्षा कर देती है, वहां जाकर उसी को भी नष्ट कर देती है। इसलिए विधि विधान से गायत्री का जप करने वाला, विधि विधान ये शब्द ठीक ध्यान रखें, विधि विधान से गायत्री का जप करने वाले पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। नंद जानव रत्नढ्या नेमिष्यारण्यवासिनी नवनीत प्रिया नारी नीलजी मूतनि स्वना। नंद की पुत्री के रूप में प्रकट तथा नवरत्नों की स्वामिनी, माखन जिनका प्रिय खाद्य, ऐसी नारी रत्न रूपा है मां गायत्री। नीलाभ श्री कृष्ण की बहन और नैमिष्य आरण्य के जंगलों में निवास करने वाली हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नास्यामी विंध्याचलवासिनी। दुर्गा सप्तशती के एकादशों अध्याय में ये बात कही गई है। नारीं विना पुण्या निर्माता मनुसंसते महत्वं रचना शक्ते स्वस्या नार्या ही ज्ञातम्। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम अध्याय में ही ये बात आ चुकी है। नैमिषिणी नदी रूपा नीलग्रीवालिशीश्वरी नामावलिनी शुंभग्नि नागलोकनिवासिनी। माता गायत्री काल के सूक्ष्म अंश क्षण रूपिणी है। वे नदियों के रूप में प्रवाहित होती हैं। वे नीलकंठा हैं, रात्र की अधीश्वरी है, निशुंभासुर घातनी है तथा नागों के लोकों में निवास करने वाली हैं। अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं। नीलोत्पल दलश्यामम प्रकारम दक्षिणायनम। गायत्री वर्णानाम ध्यान में यह बात आ चुकी है। नवजाम्बुंद प्रख्या नागलोकाधिदेवता नुपुराक्रांत चरणा नरचित्त प्रमोदिनी। नागलोक की अधिष्ठात्री माता मनसा देवी जो तप्त सोने की सी अंग कांति वाली है। यहाँ आप आते हैं तो मनसा माता का मंदिर है हरिद्वार में। एक तरफ मनसा माता है, एक तरफ चंडी माता है। पैरों में सुंदर नुपुर धारण करती हैं, जिनका मोहक नाद पुरुषों के चित्त को प्रसन्न कर देने वाला है। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मनसा देवी के रूप में विख्यात हैं। लोक आराधनी शक्ति के रूप में मां का वर्णन किया गया है। निमग्ना रक्तनयना निर्घात संनिस्वना नंदनोद्यान नीलया निर्व्यूहोपचारिणी। आरक्त नेत्रों वाली तथा प्रचंड नाद करने वाली, नंद कानन में उन्मुक्त विहार करने वाली है मां गायत्री।
कोमल कांत वृत्तियों वाली माँ दुष्टता के दमन हेतु विकराल रूप भी धारण कर लेती है और तब उनके नेत्र क्रोध वेश में लाल हो जाते हैं। कभी आप शांत रहते हैं तो गलती होने पर आप क्रोधित भी होते हैं। तो दोनों स्वरूप है। कपोल कांत वृत्तियों वाली माँ दुष्टता के दमन हेतु विकराल रूप धारण कर लेती हैं। क्रोध वेशित माँ का विकराल स्वरूप चिरस्थायी नहीं होता है। वह शीघ्र ही दानव दलन के पश्चात अपने रमणीय स्वरूप में वापस आ जाती हैं। वज्रादपि कठोर कुसुमादपि कोमल है माँ। वज्र से कठोर हैं और पुष्प से कोमल है माता गायत्री। पार्वती परमोदारा पर ब्रह्मात्मिका परा पंचकोशवी निमुक्ता पंचपातक नाशिनी। माँ गायत्री पार्वती के नाम से भी विख्यात है। ये परम उदार हैं, परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। इनके अस्तित्व पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के बंधनों से ये रहित दिव्य विग्रह इनका है, जिसका अवलंबन भक्तों को पंच महापातकों से मुक्त कर देता है। पार्वती परमात्मा की शिवा की प्रेयसी है, भार्या है, साकार है, भगवान शिवाकार है। पंचपातक क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, ये पंचपातक है। इससे पतन हो जाता है। परब्रह्मपात्मिका, जिस प्रकार अग्नि में दाहक की शक्ति है, सूर्य में प्रभा सर्वदा विद्यमान रहती है, वैसे ही प्रकृति भी परमात्मा में सदैव विद्यमान रहती है। वे इनके बिना सक्रिय नहीं होते, शून्य है। जब प्रकृति चलती है, ह्रीं प्रकृति का बीज है, जैसे ह्रीं चला प्रकृति चालू हो गई, परमात्मा की चेतना शक्ति आने लग गई। परचित्य विधानज्ञा पंचिका पंचरूपिणी पूर्णिमा परमा प्रीति पर तेज प्रकाशिनी। दूसरों के मन को भांति भांति जगाने वाली, पंचदेवों में से एक स्वरूप वाली, 5 मुखों वाली, पूर्णिमा तिथि के समान परम प्रेम को दीप्त करने वाली तथा दूसरों के तेज को प्रकाशित करने वाली है मां गायत्री। अति रहस्य मयेसा गायत्री तू दशा भुजा लोकेति राजते पंच धारयंती मुखानि च। गायत्री मंजरी में ऐसा कहा गया है। गायत्री उपनिषद भी एक है, उसमें भी कहा गया है मन एव सविता वाक सावित्री यत्र येव मनस्वाक। गायत्री की प्रमुख शक्तियों में परिगणित होता है मन को समझने की शक्ति, जो गायत्री उपासना से विकसित होती है। मन को भी समझने की शक्ति प्रदान करने वाली मां गायत्री है। पंचमुख, पंचदेव, शिव शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु को कहा जाता है। पुराणी पौरुषी पुण्या पुंडरीक निभेक्षणा पाताल तलनी मग्ना प्रीति पीतवर्धनी। अत्यंत पुरातन अस्तित्व वाली पर ब्रह्म की शक्ति स्वरूपिणी, पुण्य प्रदा कमलों सी आंखों वाली, अतल पाताल में निवास करने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली प्रेम स्वरूपिणी है मां गायत्री। पर ब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी। देवी भागवत में 9 श्लोक में ये 9/42 में आया है। प्रेम मानव का सहज गुण है, जो गायत्री उपासना से समुन्नत हो विकसित होने लगता है तथा वसुधैव कुटुंबकम का कारण बनता है, आत्मसर्वस्व विकसित हो जाता है। पावनी पाद सहिता पेशला पवनाशिनी प्रजापति परिश्रांता पर्वत स्तन मंडला। स्मरण करने मात्र से पवित्र करने वाली, मानसल विग्रह वाली, 3 पदों वाली,
वायु का आहार करने वाली, प्रजाओं के संरक्षण में व्यग्र मां पार्वती विशाल स्तनों से शोभित हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम इति सावित्र्या प्रथम पादः, भर्गो देवस्य धीमहि इति सावित्र्या द्वितीय पादः, धियो यो न प्रचोदयात् सावित्र्या तृतीय पादः। गायत्री उपनिषद में कहा गया है। गायत्री उपासना का मूल आधार प्राण है। प्राणायाम पूर्वक किया गया जप साधना को शीघ्रता सिद्धि तक पहुंचा देता है। अगर कोई सिद्ध गायत्री का पुरुष है जिसका प्राण पर अधिकार है, उसके सानिध्य में की गई साधना कम समय में फलीभूत होती है, कामनाओं को प्रदान कर देती है, जो कि अनुभव सिद्ध तथ्य है। प्राणायामे जपे जपन लोक गायत्री धूमाप्नुते। गायत्री महाविज्ञान में 205 में बात कही गई है। मां का प्रमुख दायित्व संतान का पोषण ही कहलाता है। गायत्री अपने साधकों का पोषण करके उसके द्वारा कामना बिना भी करती है, अतः मां कही जाती है। पद्म प्रिया, पद्म संस्था, पद्माक्षी, पद्म संभवा, पद्मपत्रा, पद्मपदा, पद्मिनी, प्रिय भाषिणी। माता गायत्री को कमल अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप चाहें एक ब्रह्म कमल की शक्ति 1 साल तक रहती है तो उसमें रख सकते हैं, हिमालय से मिलता है। संभवतः इसीलिए वह कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनकी आंखें कमलवत हैं, कमलपत्र वत सुकुमल हैं, उनके चरण हैं। वह कमल दल से उत्पन्न होने वाली वह पद्मिनी नारी के समान प्रिय बोलने वाली हैं। गायत्री लहरी में कहा गया है, स्वयं माता किं वा त्वमसि जलजानामपि खनिर्यस्ते सर्वांगम कमलमेवास्ति किं वा। भारतीय काव्य शास्त्र में कमल नायिका के अंगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपमान माना गया है, क्योंकि कमल स्वरूप गंध प्रभाव से सुरम्य, मोहक और मोदक प्रदान करने वाले हैं। चक्रों में कमल खिलते हैं पंखुड़ियों के रूप में। पशुपाश विनिर्मुक्ता पुरंध्री पुरवासिनी, पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजात सुमप्रिया। पास मनोवृत्तियों के पास से मुक्त करने वाली, शरीर रूपी पुर की साज संभाल करने वाली, उसमें निवास करने वाली, चारों पुरुषार्थों को पूर्णता प्रदान करने वाली मां गायत्री को पारिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। पारिजात पुष्प कहा जाता है कि ये स्वर्ग में कभी हुआ करता था, बाद में धरती पर भी आया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। रात को इसके पुष्प खिलते हैं, दिन में गिर जाते हैं। इसके पत्तों से काढ़ा बना के पिया जाए तो वात दोष नष्ट होता है, घुटने का दर्द समाप्त होता है। अपवित्र हो अथवा पवित्र चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे मानसिक रूप से। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा मिल जाता है। गायत्री महाविज्ञान 137 में कहा गया है, मननात् पाप सृष्टि, मननात् स्वर्ग मनुष्यते। पतिव्रता पवित्रांगी पुष्पासा परायणा, प्रज्ञावती सुता पौत्री पुत्र पूज्या पयास्वनी। माता गायत्री पतिव्रता को धारण करने वाली हैं। स्त्रियों में पतिव्रता के रूप में वो प्रवेश करती हैं। पवित्र अंगों वाली, पत्नी तथा फूलों के खिलने के समान मोहक मुस्कान वाली हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञानवती हैं।
पुत्र पौत्री और दूध पिलाने वाली पूज्य माता भी हैं। गुप्त मुक्त रहस्यम यथा पार्वती तुम पतिव्रताम प्राप्यस्यन्ति परमा सिद्धि ज्ञास्यन्ते तु ये जना। गायत्री लहरी में बात आई है, अपने साधकों का संरक्षण करने, आह्लादित करने, सुकोमल भावों को पोषण करने के कारण ही मां गायत्री को नारी रूप में चित्रित किया गया है, और वो भी नारी मां के रूप में। मां हमारे सब कुछ पोषण करने वाली होती है। पट्टीश पासधरा पंक्ति पितृलोक प्रदायिनी पुराणे पुण्यशीला च प्रणताति विनाशिनी। माता भक्तों के दुखों के विनाश के लिए अपने हाथों में परशुपाश धारण करती हैं। इनका स्मरण पुण्य प्रदान करने वाला है। सनातन स्वरूप से विद्यमान माता जीव को दुर्गति से बचाकर परम पुण्य प्रद पितृलोक प्रदान करती हैं। गायत्री साधना लोकेन कस्यपि कदापि यदि निष्फलता में तत ध्रुवम सत्यम ही न भूतले। गायत्री लहरी में ऐसा कहा गया है। पराशक्ति होने के कारण वह गायत्री साधक की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर देती है, जिसके कारण अपने दुखों का स्वयं ही निराकरण करने में समर्थ हो जाता है। प्रबल आत्मशक्ति से संपन्न व्यक्ति कर्मों की दुर्गति में पड़ ही नहीं सकता। मां गायत्री व्यक्ति को केवल सद्ज्ञान प्राप्त कर ले तो सारा वैभव प्रदान कर देती है। सिद्धियां जो मिलती हैं, शक्तियां जो मिलती हैं, सद्ज्ञान को 100% धारण कर लेने के बाद। प्रद्युम्न जननी पुष्टा पितामह परिग्रह पुंडरीक पुरावासा पुंडरीक समानना। प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी के समान पितामह कृष्ण के अनुग्रह से पुष्ट होने वाली माता गायत्री कमल के पुष्प में निवास करती हैं तथा कमलमुखी है। मानव शरीर में स्थित विशिष्ट शक्ति केंद्रों को कमल दल के रूप में वर्णित किया गया है, यथा नाभि कमल, हृदय कमल आदि। शरीरस्थ कमलों का विकास गायत्री उपासना से सहज रीति से होने लगता है। यह आध्यात्मिक उन्नति साधक को विरासत व सुलभ होती है। जो उन्नत साधना कर रहे हैं उनको मालूम है कैसे हमारे अंदर का विकास होता है। आज का यहीं पर हम लोग व्याख्यान पूरा करते हैं। आज के लिए शांति पाठ, फिर कल शुरू करेंगे यहाँ से। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है। हम गुण कर्म स्वभाव से स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, उच्च भावना के साथ व्यक्ति, परिवार तथा समाज निर्माण के कार्यों को शुद्ध चरित, निर्लोभ, निरंकारता पूर्वक सही समय पर करते कराते रहे। इसलिए तो हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें, सतत कृपा बनाए रखें।